हमने ओरिजिन से इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई। जहां पे वो लाइन टच करती है इस प्लेन को, उसे कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मैं मान लेता हूं हमारी प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे है, ए बी सी डी, जहां पे नॉर्मल मेरा ये वेक्टर है। अब ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर बनाया इस प्लेन पे, कुछ ऐसे मानते हैं। जहां पे ये परपेंडिकुलर टच करता है इसे कहता हूं पॉइंट पी। तो पॉइंट पी होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। तो हमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी x1 y1 z1 की वैल्यू निकालनी है। अब ये निकालने के लिए मुझे पता है पॉइंट P इस प्लेन में लाई करता है, तो वो इसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो वहां से एक इक्वेशन आती है। और मेरा OP परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, और नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होगा प्लेन के, यानी दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं इस प्लेन से, तो दोनों पैरेलल होंगी। तो OP और N मेरा पैरेलल आ गया। और हमें पता है अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शन में होते हैं। तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शन में हो गए। दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके x1 y1 z1 की वैल्यू आती है। इसे देखते हैं। अब परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा पैरेलल टू नॉर्मल वेक्टर, यानी OP और N पैरेलल है। अब मैं प्लेन का नॉर्मल निकालता हूं। मेरी इक्वेशन ऑफ प्लेन कुछ ऐसे है। इसे मैं लिखता हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी की फॉर्म में। तो इस 6 को मैं राइट साइड ले जाता हूं। अब यहां पे 6 मेरा पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। x की टर्म नहीं है तो मैं यहां पे x की टर्म ऐड करता हूं। 0x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। अब OP और नॉर्मल पैरेलल है तो इनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे। मैं डायरेक्शन रेशियोज निकालता हूं। लाइन OP होगी x1i y1j z1 के, क्योंकि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट थे x1 y1 z1। अब अगर OP मेरी ये है तो डायरेक्शन रेशियोज होंगे जो i j और k से मल्टीप्लाइड नंबर्स है वो, यानी x1 y1 z1। मैं मान लेता हूं ये डायरेक्शन रेशियोज है a1 b1 c1। तो a1 होगा x1, b1 होगा y1, c1 होगा z1। और अगर प्लेन की इक्वेशन ये है तो नॉर्मल होगी 0 i कैप 3 j कैप 4 k कैप। तो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे 0 3 4, यानी a2 की वैल्यू 0 मानता हूं, b2 की 3, c2 की 4। अब दोनों डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हैं, यानी a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 की वैल्यू कांस्टेंट है। मैं वैल्यूज पुट करूं तो x1 y1 z1 कुछ ऐसे आता है। अब मुझे पता है पॉइंट P लाई करेगा प्लेन में, तो इसकी वैल्यू 0 3 के 4 के पुट करता हूं प्लेन की इक्वेशन में कुछ ऐसे। k की वैल्यू निकालता हूं, यह आएगा 6/25। अब इसी k की वैल्यू से x1 y1 z1 निकालूं तो मेरे कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे आते हैं।